सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर हरे पत्ते आ गए हैं और खेत खलिहान सभी हरियाली से भर चुके हैं। ये जो मौसम होता है ये हरियाली के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी साथ में लेकर आता है। इसमें पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है, वायरल फीवर, टाइफॉइड और बच्चों में डायरिया, ये सभी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मैं अलका आज आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या सावधानियां हमें अपने ध्यान में रखनी है। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सावन और भादों के महीने में जो पाचन संबंधी समस्याएं हैं वो बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि सावन और भादों में जो हमारा वातावरण होता है इसमें नमी ज़्यादा होती है और जो हमारे पेट की जठराग्नि होती है, मतलब खाना जिससे पचता है, वो थोड़ा धीमी हो जाती है। तो उसके धीमी होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा पाचन तंत्र है वो स्लो काम करेगा और खाना हमें देर से पचेगा। तो इसलिए हमें सावन और भादों के महीने में जो खाना हैवी होता है उनको ना खाने की सलाह दी जाती है और हल्का और जो सुपाच्य खाना है उसे खाने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम दही और कढ़ी का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। और तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि आयुर्वेद के हिसाब से जो कढ़ी है वो भारी खाने में आती है, तो उसे खाने से अपच हो सकती है और उसे पचाने में हमें प्रॉब्लम होगी। और दूसरी ओर जो साइंटिफिक रीज़न है वो इसका ये है कि जो सावन का महीना होता है वो उस टाइम पर नमी ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट में नमी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि दही में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जब नमी ज़्यादा है तो हमने दही काफ़ी टाइम तक रखी हुई है, तो अच्छे सूक्ष्म जीव के साथ साथ कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव भी उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और अगर हम उसे खाएंगे तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए इसका मतलब आयुर्वेद एक अलग रीज़न बताता है कि वो सुपाच्य नहीं है, भारी खाने में आता है। तो वहीं साइंस कहती है कि उसमें नमी के कारण अधिक मात्रा में कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें दही नहीं खानी है सावन में, हम मतलब संतुलित मात्रा में थोड़ा कम दही और ताज़ी दही का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। और हमें इस टाइम पर जो चावल है उसका सेवन भी ना करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें चावल नहीं खाने हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि हमें चावल नहीं खाने। चावल हमें बासी चावल नहीं खाना है, क्योंकि वही उसका भी रीज़न है, नमी हमारे वातावरण में बढ़ चुकी है और अगर हम खाना कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ेंगे तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हमें चावल ताज़ी खाना है, बासी चावल नहीं खाना है। बाकी हम चावल खाना होता है। और हमें सावन और भादों के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि इन पर भी नमी ज़्यादा होने के कारण सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ हो जाती है। और तो यही सलाह दी जाती है कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी कम कर देना चाहिए। और हमें सावन के महीने में बाहर का स्ट्रीट फूड खाना अवॉइड करना चाहिए, और क्योंकि इस टाइम पर नमी बढ़ी हुई होती है और अगर हम थोड़ा सा भी बासी खाना खाते हैं, और अक्सर होता है क्या है, जो ये बाहर स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ये बासी आलू या बासी कुछ भी सामान यूज़ करते हैं जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और हमें अगर हम बाहर कुछ खाने पीने जा भी रहे हैं तो विशेषकर हमें बाहर का पानी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जो टाइफॉइड होता है उसका केस ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी में जो कंटामिनेशन है साल्मोनेला टाइफी का वो ज़्यादा होता है और जिससे कि हमें टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि सावन और भादों के महीने में आप बाहर का खाना अवॉइड करें। और हमें खाना क्या क्या है, तो हमें खाने में सुपाच्य खाना खाना है जो खाने में हल्का हो और पच जाए ईज़िली, जैसे कि मूंग की दाल, चावल और परवल की सब्ज़ी, लौकी, तुरई, और यही जो सब्जियां इस टाइम पे मार्केट में आती हैं तो ये सब हमें खाना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है और मुझे भी पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं सावन और भादों के महीने में शाम के टाइम खाना खाने के बाद, डिनर के बाद एक काढ़ा बनाती हूँ, जिसमें मैं पानी में थोड़ी मात्रा जीरे की ऐड करती हूँ और कुछ दाने मेथी के और हींग और एक टुकड़ा अदरक का, उसको अच्छे से कूट कर और उसमें अजवाइन डालती हूँ और उसको
5 से 10 मिनट के लिए मैं बॉईल करती हूँ और फिर उसमें अगर आप ऐसे ही पी सकते हैं तो पी सकते हैं, बाकी थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक ऐड करके उसे मैं पीती हूँ, तो वो मेरे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। बताइए आप भी खाना खाने के बाद, डिनर के बाद इस ड्रिंक को पिए और ये खाने को पचाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो खाना पचाने में हेल्पफुल होते हैं। हींग, जीरा, ये सब चीज़ें हमारी जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती हैं। तो आप इसको प्रयोग में लाएं और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद।